हेलो स्टूडेंट्स आज आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसका चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी इसकी समरी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका दे देते हैं। इसमें एक अनिल नाम का नवयुवक है जो 25 साल का है और एक कहानी को बताने वाला नैरेटर जो इस स्टोरी में थीप है, एक वो है। उस समय की कहानी वो बता रहा है जब वो 15 साल का था। अनिल की मुलाकात नवयुवक से, यानी कि ये जो चोरी करने वाला चोर है, हरी सिंह इसने अपना नाम बताया था, उससे होती है। अनिल उसको नौकरी पर रख लेता है। अब ये देखते हैं कि वो उसको धोखा देता है या नहीं, यानी कि अनिल ने इसको काम पर रखा, हरी सिंह को, चोर को, इसको जो नैरेटर है कहानी को बताने वाला, अनिल को वो धोखा देता है या नहीं। तो हम सबसे पहले पता करते हैं द थीव्स मीटिंग विद अनिल। थीप की मुलाकात अनिल से कैसे होती है। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था और उस वक्त थीप उससे मिलता है, यानी कि ये जो कहानी को बताने वाला है। 15 साल की इसकी उम्र थी उस वक्त चोर की, और अनिल की उम्र थी 25 साल। अनिल को देखकर चोर को ऐसा लगा कि ये उसके टारगेट के लिए ठीक है, क्योंकि अनिल देखने में दयालु लगता था, साधारण सा दिखने वाला था, ठीक है, और दुबला पतला था। तो उसने सोचा चोर ने कि अनिल से अगर मैं मित्रता बना लूं तो मैं इसे आसानी से ठग सकता हूं। तो मित्रता बनाने के लिए उसने इससे कुछ इधर उधर की बातें की, कुश्ती के बारे में बातचीत की और कहा कि तुम भी जो है पहलवानों की तरह दिखते हो, अनिल से कहा इसलिए चोर ने। और ऐसी बातचीत चलती रही और उसके बाद अनिल वहां से उठकर चला गया। ये इसकी पहली मीटिंग थी। थीप वांटेड टू वर्क फॉर अनिल। अब जब अनिल वहां से उठकर चला गया तो थीप उसके पीछे पीछे गया। तो अनिल ने उससे कहा कि तुम फिर से मेरे सामने आ गए। तो इसने, थीप ने कहा, कहानी को बताने वाले ने, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल कहता है कि मेरे पास तुम्हारे देने के लिए, सैलरी के लिए पैसे नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए ये चोर था, ये चुप रह गया। इसने सोचा कि शायद मैंने गलत आदमी को चुन लिया है। फिर ये कहता है कि ठीक है, आप मुझे सिर्फ खाना खिला देना। तो अनिल कहता है कि मैं आपको खाना खिला दूंगा अगर आप खाना बना सकते हो। ये खाना बनाना नहीं जानता था चोर, लेकिन फिर भी इसने झूठ बोल दिया कि मुझे भी खाना बनाना आता है, और इसने अपना नाम हरी सिंह बताया। ये हर बार अपना नाम बदल देता था, क्योंकि इससे इसे एक तो पुलिस नहीं पकड़ पाती थी और जो पुराने इसके मालिक थे वो भी इसको पकड़ नहीं पाते थे। तो चोर ने अनिल को इस बार अपना नाम हरी सिंह बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये हुआ, अनिल ने इसको नौकरी पर रख लिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ से अनिल ने इससे खाना बनाने के लिए कहा। तो उस रात को जो खाना बनाया, पहली रात को, इसने बहुत ही बकवास खाना था, समझ में नहीं आया इसके अनिल के, बहुत ही जो है स्वादहीन था। अनिल ने उसको कुत्तों को डाल दिया। अनिल ने इसको डांटा, हरी सिंह को, और यहाँ से अपने घर से जाने के लिए कहा। ये वहीं पे मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। कुछ देर बाद अनिल का गुस्सा शांत हुआ तो अनिल ने इसकी पीठ को थपथपाया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा और मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, नंबरों को जोड़ना सिखाऊंगा और वाक्य भी लिखना सिखाऊंगा। अब यहाँ से ये जो हरी सिंह था अनिल के लिए काम करने लगा। सुबह ये उठ कर चाय बनाता था और फिर अनिल इसे डेली के लिए कुछ सामान लाने के लिए, जो डेली रूटीन का काम होता है, उसको भेजता था। तो ये रोज 1 रुपया उसमें से बचा लेता था। ये इसका डेली का काम होता था। इनकम ऑफ अनिल। अब अनिल की इनकम के बारे में बात करते हैं। अनिल की इनकम का कोई रेगुलर सोर्स नहीं था। अनिल जो था मैगजीन्स के लिए, पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था और कभी एक सप्ताह के लिए किसी से उधार ले लेता था, अगले सप्ताह उसे दे देता था, क्योंकि चेक उसके आते थे, उन चेक का इंतजार करता था। और जैसे उसके चेक क्लियर होते थे अनिल के, तो मौज मस्ती करता था, अपने दोस्तों के साथ खूब सेलिब्रेट करता था, पैसे उड़ाता था। ठीक है, अनिल की सोर्स ये थी। अब एक बार क्या होता है कि एक दिन शाम के समय अनिल छोटी सी नोटों की गड्डी लेकर आता है, तो जो उसने एक मैगजीन को बेचकर कमाई थी। तो उसको बताया, हरी सिंह को अनिल ने बताया कि आज मैंने अपनी पत्रिका को बेच दिया है और उससे मुझे एक प्रकाशक को, छापने वालों को बेच दिया, तो उससे मुझे ये पैसे मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। थीप स्टोल अनिल्स मनी। अभी बताया कि अनिल वो पैसे लेकर आया था जो उसने पत्रिका को, एक प्रकाशक को बेचे थे, वहां से मिले थे। अनिल ने भी पैसे अपने गद्दे के जो बेड था उस गद्दे के नीचे रख दिए थे और सो गया था। अब चोर ने सोचा कि मुझे पैसे चुरा लेने चाहिए, हरी सिंह ने, क्योंकि
वो सोचता था कि अनिल जो है इन पैसों को किसी अपने मित्र पर बर्बाद कर देगा और मुझे सैलरी भी नहीं देता है, ऐसा वो सोच रहा था। फिर क्योंकि वो चोर था, लेकिन पिछले 1 महीने से उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो चोरी के लायक हो। मतलब अपनी आदत के अनुरूप उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था। चोर होने के बावजूद उसने कभी चोरी नहीं की थी इसके घर में, सिर्फ वो 1 रुपया बचाता था सुबह के समय। तो ये चुपचाप उठता है छज्जे पे से, रात का समय हो जाता है, चांदनी रात थी। ये अंदर कमरे में जाता है हरि सिंह, अनिल सोया हुआ होता है और ये चुप धीरे से उसके गद्दे के नीचे हाथ डालता है और पैसे लेकर वहाँ से चल देता है। पैसों को जो एक नाड़ा होता था इसके पजामे का, उस नाड़े में बांध लेता है और बाहर सड़क पर भागने लगता है। फिर धीरे धीरे चलने लगता है और देखता है कि 50-50 के नोटों को गिनकर 600 रुपये इसके पास थे। ठीक है, इन पैसों को लेकर ये सोचता रहता, चलता रहता है, स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ पे सोचता रहता है कि अब मैं इनसे आराम से 1 हफ्ता तक आराम से जी सकता हूँ, जैसे कि एक धनी सेठ या तेल के व्यापारी जीते हैं। स्टेशन पर पहुंच जाता है। स्टेशन पर जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो तभी चलनी शुरू हुई थी, ये उसे पकड़ सकता था। लेकिन जैसे ये उसे पकड़ना चाहता था, उसके डिब्बे में घुसना चाहता था, अचानक किसी विचार ने इसके मन में आया और इसको रोक दिया। रेलगाड़ी चली गई और ये अकेला वहीं पे प्लेटफॉर्म पर स्टेशन पर रह गया। थीव्स थॉट्स आफ्टर थेफ्ट, जब चोरी कर ली तो इसके मन में क्या क्या बात आई। अब ये स्टेशन पर अकेला था, गाड़ी जा चुकी थी, तो ये अब ना तो कोई इसका मित्र था जिसके पास ये रात गुजार सकता था, ना ये किसी को जानता था, ना ये होटल में रुकना चाहता था, क्योंकि ये सोचता था कि मित्र जो है हेल्प करने से ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करते हैं। और होटल में रुकना नहीं चाहता था कि ये नहीं चाहता था रात को कोई ये पूछे कि ये क्यों आया है। ठीक है, और जिस व्यक्ति को ये जानता था, एक ही व्यक्ति था जिसको जानता था, अनिल, उसको ये अभी अभी ठग कर आया था, वहाँ भी वापस नहीं आ सकता था। तो ऐसा विचार करते करते ये स्टेशन को छोड़कर बाजार की तरफ चल दिया और सोचते सोचते चलते चलते ये एक खुले मैदान में आ गया। नवंबर का महीना था, बारिश होने लगी, हल्की हल्की सर्दी थी, धीरे धीरे तेज बारिश होने लगी। ये एक बेंच पर बैठ गया और ये सोच रहा था कि अब तक इसने जब जब चोरी की है तो ये लोगों के चेहरे देख लेता था। एक लालची व्यक्ति जब उसके घर चोरी होती थी तो उसे डर लगता था, और एक अमीर व्यक्ति गुस्सा दिखाता था, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं अगर उनके घर चोरी हो जाती है तो वे अपना भाग्य समझकर शांत हो जाते हैं। लेकिन अनिल को चोरी करने के बाद जब पता चलेगा उसके पैसे चोरी हो गए हैं तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, वो उदास हो जाएगा। उदास किस वजह से होगा? क्योंकि उसका विश्वास टूट गया था, वो इस पर विश्वास करता था, बहुत ज़्यादा विश्वास इस पर करता था। ये बात ये सोच रहा था। इन बातों को सोचते सोचते ये अब बारिश पड़ रही थी और पैसे इसके गीले हो गए थे। वहाँ से ये उठा और वापस जो है फिर बाजार की तरफ गया और वहाँ जो घंटा घर था उसके नीचे बैठ गया। थीव्स डिसाइडेड टू रिटर्न। अब जब ये घंटे घर के नीचे बैठा हुआ था तो वहाँ पे सोच रहा था कि ये जो पैसा है सारा अनिल का था, अब ये मेरा हो गया है, अब मैं इससे आराम से अपने जीवन में ओपन कर सकता हूँ अगले 8-10 दिन के लिए। वहीं पे बैठे बैठे इसे ये विचार आया कि जो चोरी करते वक्त भूल गया था कि वो ना तो लिख सका, ना खाना बनाना सीख सका, ना पढ़ सका। यहाँ इसे विचार आया कि अगर वो इन चीज़ों को सीख लेता, पढ़ना सीख लेता, लिखना सीख लेता, खाना बनाना सीख लेता, तो जो पैसे उसने चुराए उससे भी ज़्यादा उसे पैसे मिल सकते थे, कामयाब हो सकता था वो। क्योंकि चोरी करना आसान होता है और पकड़े जाना उससे भी आसान होता है। ऐसी बातें सोच रहा था। तो इसने यहाँ सोचा कि अगर मुझे एक इज्जतदार आदमी बनना है, चालाक आदमी बनना है, ईमानदार आदमी बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। ये सोचकर ये अनिल के पास वापस जाने का फैसला कर लेता है। थीव्स पुट द मनी बैक। अब ये वापस चला जाता है अनिल के घर, तो अनिल अभी भी सोया हुआ है। ये चुपचाप अनिल के कमरे में जाता है और गद्दे के नीचे हाथ देकर पैसों को वहीं पर रख देता है और जाकर सो जाता है। रिएक्शन ऑफ अनिल। अब अगली सुबह अनिल का क्या रिएक्शन होता है? अनिल उठता है। ये जो चोर था हरि सिंह, ये थोड़ा लेट उठता है, अनिल इससे पहले उठ जाता है और अनिल इसके लिए चाय बनाता है। जब ये उठता है चोर, तो अनिल इसकी तरफ एक कप चाय का प्याला पड़ाता है और 50 रुपये का नोट भी इसे देता है। ठीक है, तो ये सोचता है चोर की शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो इसका मन थोड़ा सा बैठ जाता है। लेकिन ना तो अनिल ने आंखों से ही कुछ जाहिर होने दिया, ना होठों से ही कुछ कहा। अनिल भी जानता था कि इसने चोरी किया, लेकिन अनिल ने जाहिर नहीं किया
और इसने भी पहले की तरह जैसे मुस्कुराहट रहती थी ऐसे मुस्कुराहट रही। अनिल ने इसका बताया कि कल मुझे कुछ पैसे मिले हैं और आपसे तुम्हें परमानेंट सैलरी मिला करेगी। तो इस तरीके से चोर ने जो चोरी की वो पैसों को वापस रख दिया और अनिल के विश्वास को टूटने दिया, और अनिल ने भी चोर पर ही जाहिर नहीं होने दिया कि वो चोरी करके यहाँ से गया था।